मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर करने के 3 स्पेशल रूल हैं। उन 3 स्पेशल रूल को किस तरीके से आप अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं चलेंगे। अब अगर स्पेशल नाम ही दे दिया है, इसका मतलब कुछ स्पेशल केस होगी। उन केस में आप ये तरीका अप्लाई करके डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब कम स्टेप में, यहां पर हम डायरेक्टली का मतलब बात कर रहे हैं कम स्टेप में, मतलब एकदम बेसिक तरीके पर न जाकर के उन तीनों के लिए जो स्पेशल तरीका होगा, उन तरीकों को यूज करते हुए कम समय में आंसर निकालने का वो तरीका आज डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला आपका स्पेशल केस है, किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या तरीका, क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कम समय में आपका आंसर आए। तो इसके लिए पहला आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे या आपको निकालना हो कि बोला जाए 65 का स्क्वायर करो, 65 का स्क्वायर करो, 85 का स्क्वायर करो, या 125 का स्क्वायर करो, या 135 का स्क्वायर करो, 145 का स्क्वायर करो। इस तरीके से कुछ एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में आपका यूनिट प्लेस पर 5 हो और उन संख्याओं का वर्ग करना हो। जैसे मैंने कहा, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 245 का स्क्वायर करना हो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है। हाँ, टेबल आना चाहिए आपको अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बड़े नंबर में भी। अगर ऐसे कुछ भी एग्जांपल लेकर के चलें, जैसे मैंने और भी एग्जांपल ले लिया, 45 का स्क्वायर करना हो, और भी एग्जांपल ले लिया मैंने 35 का स्क्वायर करना हो, और भी एग्जांपल ले लिया मैंने कहा कि, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि 135 का स्क्वायर करना हो। तो ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपके 8 एग्जांपल हैं जिन संख्याओं के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर 5 हो और इनका वर्ग करना हो। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए, मतलब सिंपल वैल्यू के लिए अगर लास्ट में 5 अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए कुछ अलग तरीका, मतलब जो स्पेशल सीखे होंगे कहीं पर भी स्क्वायर करने के तरीके, जरूरी नहीं है कि उसको पूरा फॉलो कर दिया जाए, उसको पूरा फॉलो करते हुए आप आंसर निकालें, या जो आपने बेसिक तरीका सीखा है उसको आप एकदम अप्लाई करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप स्क्वायर करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जहां पर कुछ स्पेशल केस आपको पता है और वो अप्लाई हो सकती है ना, तो वहां पर आपको वो तरीका अप्लाई करना चाहिए जिससे आपका कम समय में आंसर निकल जाए। यहां पर आपको वर्क करना है इन दी गई संख्याओं का, और इसमें स्पेशल क्या है कि सभी संख्याओं के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 है। जैसे आप देखिए कि इसमें लास्ट में 65 का स्क्वायर है, 5 है, इसमें भी लास्ट डिजिट 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पर जिनका स्क्वायर करना है, उन सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस पर 5 दिख रहा है। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग करते वक्त बस आपको इतना करना है, ऐसी संख्याओं का वर्ग करते वक्त बस आपको इतना करना है कि लास्ट डिजिट 5 है तो उसको कैंसिल करो, और उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यानी आपको फिक्स है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा, तो क्या फिक्स है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा उसमें अगर स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट वो आपका फिक्स है 25 होगा। मतलब अगर 65 का वर्ग करेंगे तो अंतिम 2 अंक तो 25 आएंगे ही, 85 का स्क्वायर करेंगे तो भी अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, 25 आएंगे। 125 का स्क्वायर करें तो भी अंतिम अंक क्या आएंगे, 2 अंक जो है 25 आएंगे। 145 का स्क्वायर करें तो भी अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, तो वो आपका क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये पॉइंट कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा उसका जब स्क्वायर करने जाते हैं, जब स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा, जो स्क्वायर करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, उसका लास्ट 2 डिजिट 25 फिक्स है। इधर भी आपका 25 होगा। अब आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना है, जैसे ही सेकेंड प्रोसेस अप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। और करना यह है कि 5 को तो हटा दिया, अब जो बचा हुआ संख्या है आपका कौन सा डिजिट बचा दिख रहा है, 6। इस केस में जो भी संख्या बची होगी उसको उससे आगे आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर आपका n बचा है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, n+1 से। जैसे कि यहां 6 बचा है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे आगे आने वाली संख्या से, यानी 6 × 7 42।
तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया, कैलकुलेट करके चाहे जिस तरीके से करो, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वर्ग करने पर 65 का, तो आपका रिजल्ट आएगा 5225। सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर। अंतिम अंक 5 है और अगर मैं कहूं कि इसका स्क्वायर करना है, जो भी संख्या है आपकी 85, तो अंतिम अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो हटा दिया। अब बचा कितना आपका, तो 8 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, अगर ये n की वैल्यू 8 है तो n प्लस 1 यानी 9 से, और अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 यानी 72। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका निकल करके आया कि 85 का स्क्वायर कितना होगा, 85 का वर्ग कितना होगा, तो ये होगा 7225, 7225। अच्छा, अगर ऐसे ही प्रोसेस आगे भी बढ़ाते चलिए, देखिए आपको करना क्या है, बस टेबल आपको थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा क्या 20 तक तो टेबल आना ही चाहिए। वो 20 तक टेबल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप याद रखो, क्योंकि जब भी अगर मैथ को करने बैठेंगे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, मैथ की कैलकुलेशन करेंगे, तो टेबल का यूज तो आना ही आना है। तो इसलिए आपको टेबल 20 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। अच्छा, अगर 125 का स्क्वायर की बात करें तो 125 में लास्ट डिजिट 5 है, स्क्वायर 25, 5 हटा दिया, बचा कितना अब जो 5 को हटाने के बाद संख्या बची, अगर सिर्फ उस संख्या को देखें तो कितना बची है 12, यानी 12 है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 13 से। 12 है तो उसके आगे आने वाली संख्या 13 से मल्टीप्लाई किया, और 13 से अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं 156 आएगा, 156 यहां पर रख दिया। तो आपका जो रिजल्ट आया, आंसर आया 125 का स्क्वायर आया, वो आया 15,625। सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करेंगे। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 स्क्वायर 25, अब बचा 14, अगर 5 हटा दो तो बचा 14 का मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, 14 का मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, और अगर मैं 15 से 14 का मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा अगर 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 210, टेबल आपको आना चाहिए, तो 210 आपका आ गया, यानी 21,025 स्क्वायर होगा किसका 145 का। अगर यही अप्लाई यहां पर भी करके देखें कि 245 का स्क्वायर पता करना है, तो हम कहेंगे 5 है लास्ट में, तो हम कहेंगे कि 25 हो जाएगा, 5 हटाया 25 लिखा, 5 स्क्वायर 25, 24 है, 24 अगर है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 हटाने के बाद बचा 24 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, उससे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या से, यानी 24 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 600। अगर मैं सही हूं तो हाँ 600 आएगा, तो आपका आ जाएगा 6025, यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा 6025। सेम अगर यहां देखिए लास्ट डिजिट 5 है, 5 स्क्वायर 25, अब आप देखिए बचा कितना, 5 हटाने के बाद 4, तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, उससे जस्ट आगे आने वाली संख्या से, यानी 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स 2025 स्क्वायर होगा किसका 45 का। 35 अगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तो 35 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 हटाया 5 का स्क्वायर 25, और 3 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, 3 इंटू 4 12 25 आपका आंसर हो गया। सेम प्रोसेस अगले में भी करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 हटा दिया 25 हो गया स्क्वायर, बचा 13 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 14 से। अच्छा, 13 का 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो अगर आप कई तरीके हैं, 140 प्लस 42 यानी 182 जैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मुझसे ज्यादा बेहतर होगी अगर आप टेबल याद करके बैठे हुए हैं तो आपका 18,225। अच्छा, अगर ये तो स्पेशल केस एक रहा जिसके लास्ट में आपका कितना आता है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है, उन संख्याओं का स्क्वायर करने का एक स्पेशल तरीका है। स्पेशल तरीका है मतलब स्पेशल तरीका है, तो स्पेशल केस में ये अप्लाई होगा, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में उठा करके स्टार्ट हो जाए, लास्ट में 3 है तो 3 का स्क्वायर बाकी को उसके अगले वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, ये नहीं होगा, वो गलत होगा। तो पहला स्पेशल केस हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिन संख्याओं के लास्ट में अंतिम अंक यानी इकाई का स्थान, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, वो 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, वर्ग करना हो, तो कुछ इस तरीके से करते हैं जैसा कि मैंने बताया। सेम अगर आप थोड़ा सा आगे चलें, दूसरा स्पेशल केस आता है जब अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिनकी जो संख्या, जिस संख्याओं का सारा डिजिट सेम हो, उसमें 2 केस है, जिसमें से एक केस की बात करूं, पहला केस, जिन संख्याओं में अगर देखते हैं कि उन संख्याओं का स्क्वायर करना हो जिनके सारे डिजिट जो है वो 1 हो, ऐसी संख्या स्क्वायर करना हो, या आपके एसएससी के एग्जाम में आ चुका है कुछ ऐसा कि 1111 का स्क्वायर कौन सा आपका ऑप्शन सही है,
तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ये सिंपल क्वेश्चन है तो आएगा नहीं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई रूल नहीं होता है कि आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि 11 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर आपसे बोला जाए स्पेशल केस है तो स्पेशल तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 111 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो, 1111 का स्क्वायर निकालना हो, 11111 का स्क्वायर निकालना हो, और भी आगे संख्या ले लीजिए, जैसे कि अगर इसमें 5 डिजिट था, इसमें 6 डिजिट ले लिया, और ले लिया 7 डिजिट ले लिया, और ले लिया 8 डिजिट ले लिया, और अगर इनका स्क्वायर निकालना हो, इन सारी संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, 1111 का स्क्वायर निकालना है, 11111 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से अगर इन सारी संख्याओं का वर्ग निकालना हो, ये दूसरा स्पेशल केस है, जिन संख्याओं का वर्ग निकालना है उनमें सारे डिजिट 1 अगर है, जिन संख्याओं का आपको वर्ग करना है, स्क्वायर निकालना है, उनकी सारी डिजिट अगर 1 है और ऐसी संख्याओं का वर्ग करना होना, तो इसके लिए एकदम बेसिक फंडा है, बेसिक तरीका है कि किस तरीके से आपको सोचना है। मैं आपको बस इतना ही एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जैसे आप जाते हैं घर से कोचिंग या घर से स्कूल जाते हैं, तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि पता चला कि स्कूल के नाम पर जा रहे हैं और दिन भर घूम रहे हैं और शाम का टाइम जब हुआ स्कूल से छुट्टी का उस टाइम पर घर आए, घर वालों को लगा कि स्कूल गए हैं और पूरे दिन घूमते रहे, राउंड मारते रहे, कहीं मूवी देखने गए, कहीं पिज्जा खाने गए, कहीं बर्गर खाने गए, तो वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक फिक्स टाइम जैसे भी होगा, आपका स्कूल का टाइम होता है, वहां पहुंच करके वहां एंट्री होती है, उसके बाद आप रिटर्न आते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, आपको कभी दिक्कत ना हो, भूले ना आप। जैसे अगर आप घर से स्कूल जाते हैं ना, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई होगा, किस तरीके से आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में सेट रहे। तो मैं कहता हूं घर से अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते वक्त आपका एक रास्ता होगा, उस रास्ते से आप जाते होंगे, तो सेम रास्ते से जाएंगे, सेम रास्ते से आएंगे। तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर बहुत सारी दुकानें पड़ेंगी, इधर भी उधर भी, आप देखते जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद स्कूल पहुंचे और स्कूल से फिर वापस रिटर्न घर की तरफ आते हैं, फिर घर पहुंचाते हैं। तो आप बताइए, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आए हैं, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आए हैं, मतलब कंडीशन यह है कि जाने का रास्ता फिर से आते वक्त वही है, सेम है, रिपीट हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपका कि स्कूल जब पहुंचे थे तो क्या वो रिपीट हुआ? आप तो स्कूल एक ही बार पहुंचे, लेकिन रास्ते में जो जो आपका स्थान था, जो जो दुकानें थी, वो जाते वक्त भी मिली थी और आते वक्त भी मिली थी। तो कुछ इस तरीके से इसको सोचा जाए कि कैसे आप अगर इसमें अगर सोचें, अभी ऐसा नहीं कि उसका रिलेशन इससे है कि उसको हम समझ लेंगे तो यहां स्क्वायर निकाल लेंगे। बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, उससे थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने कहा स्कूल सिर्फ एक बार पहुंचे, जाते वक्त आप गए, जिस रास्ते से आते वक्त भी उसी रास्ते से आए, मतलब रिपीट हुआ है, लेकिन जहां पर पहुंचना था वहां पर केवल एक बार आप पहुंचे हो, स्कूल में केवल एक बार, ऐसा नहीं कि 2 बार स्कूल पहुंच गए, गए तो एक ही बार थे। तो अब देखिए, अगर इनमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसमें कितने डिजिट है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 डिजिट हैं, 8 आपके अंक हैं और एक डिजिट अगर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर और सारे के सारे 1 हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 8 तक, और फिर 8 के बाद फिर रिटर्न होकर कहां आना है, 1 तक। मतलब घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर जाना है। तो चलिए घर से स्कूल पहुंचते हैं। अगर 8 डिजिट है तो आप स्टार्ट करेंगे कहां से, 1 से, और कहां तक जाएंगे, जितने डिजिट हैं वहां तक जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गए, ये आपका स्कूल पहुंच गए। 8 आप उसको, उससे आगे आपको नहीं जाना है, घर से स्कूल पहुंच गए। फिर जब रिटर्न होंगे तो आपको पता है कि 7 6 5 4 3 2 1 और घर पहुंच गए। तो कुछ इस तरीके से रिलेट करने के लिए मैंने घर और स्कूल की बात की है। यहां से चले 8 तक पहुंचे और आप रिटर्न होंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, अब आपको उससे पीछे आना है। तो 7 6 5 4 3 2 1 अगर आप स्क्वायर करते हैं ना, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका स्क्वायर, जो संख्या दी गई है जिसके सारे डिजिट 1 है, जिसमें 8 डिजिट हैं, स्क्वायर करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे आप देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, सारे के सारे जो डिजिट हैं वो 1 है, और ये इस संख्या में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
अगर 7 डिजिट है तो 1 से 7 तक जाएंगे और फिर 7 से रिटर्न होकर के 1 तक आएंगे, वही आपका इस संख्या का स्क्वायर होगा। मतलब हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 पहुंच गए। उसके बाद फिर रिटर्न हो गए, और रिटर्न हो गए तो लिखेंगे हम यहां पर कितना लिखेंगे, तो 7 के बाद फिर रिटर्न हो रहे हैं 6 5 4 3 2 1, यानी कि अब आपका ये इसका स्क्वायर निकल करके आ चुका है। फाइनल रिजल्ट आपका आंसर है। अच्छा, अगर इनमें किसी भी संख्या का स्क्वायर करें, जैसे हम देखते चलते हैं एक करके, इसमें कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और सारे जो डिजिट हैं वो 1 है, और 6 डिजिट हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और रिटर्न आएंगे 6 के बाद 5 4 3 2 1। सेम प्रोसेस अगले में देखिए कितने डिजिट हैं, तो डिजिट हमने देखा 1 2 3 4 5। अगर 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5, रिटर्न होते हैं 4 3 2 1। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, इसमें कितने डिजिट हैं, तो डिजिट इसमें 4 है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है। तो अब आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, अगर पता है तो डायरेक्टली आंसर निकलेगा। बेसिक करने की जगह अगर आपको पता है तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। और ये स्पेशल केस है, 4 डिजिट है और चारों के चारों क्या है, सेम है, और सेम में भी क्या है, 1 है। तो आपको बस इतना करना है, 1 2 3 4 डिजिट है तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, रिटर्न आते हैं 3 2 1। जैसे इसका स्क्वायर करना है, इसमें कितने डिजिट हैं, 3 है, और तीनों की तीनों 1 है, तो 3 तक जाएंगे 1 2 3, फिर रिटर्न आएंगे 2 1। जैसे अगर आप देखो इसको तो याद ही होगा 11 का स्क्वायर, लेकिन फिर भी 2 डिजिट है इसमें, तो आप लिखेंगे 1 2, फिर रिटर्न आएंगे 1, यानी 121 आ गया। तो ये था दूसरा स्पेशल केस कि जिन संख्याओं में अगर देखें, जिन संख्याओं का स्क्वायर करना है उसके सारे डिजिट सेम हो और वो सारे डिजिट क्या हो, 1 हो, तो किस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और ये पिछले वाले से भी ज्यादा आसान था। जैसे एक तीसरा स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस की मैंने बात किया था, वो 3 स्पेशल केस में 2 स्पेशल केस बता दिया हूं। तीसरा स्पेशल केस है, तीसरा स्पेशल केस है कि सारे डिजिट सेम हो, उन संख्याओं का वर्ग फाइंड करना जिनकी सारे जो डिजिट हैं वो सेम हो, उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके सारे अंक सेम हो और सभी के सभी क्या हो, जितने भी अंक हैं सब के सब क्या हो, वो 9 हो। जैसे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, या फिर हमने कहा आपका 999 मतलब आपका 9999 का स्क्वायर, या और भी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर निकालना हो, जो भी संख्या दी जाए, इसका निकालना हो स्क्वायर, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, इसका स्क्वायर निकालना हो, या कुछ और भी संख्याएं हैं जिन संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो। इस तरीके से 2 और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ऐसा, इसमें मैंने 6 डिजिट लिख दिया और इसका स्क्वायर निकालना हो, इसमें मैंने 7 डिजिट लिख दिया, इसका स्क्वायर निकालना हो। अगर इन संख्याओं का वर्ग निकालना हो, जितनी भी संख्याएं मैंने लिखा है इन सारी संख्याओं का वर्ग निकालना है हमें। सबसे पहले तो यहां पर आते हैं, जो सबसे बड़ा दिख रहा है इसका स्क्वायर निकालना हो। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके सारे डिजिट सेम हो और वो सारे डिजिट जो हो वो 9 हो। अलग की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशल केस में यहां पर बात कर रहा हूं, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं। 3 स्पेशल केस में एक स्पेशल केस जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना। दूसरा मैंने बताया आपको कि वो संख्याएं जिनमें सारे डिजिट सेम हो और सारे डिजिट सेम हो और क्या हो, 1 हो, उसका आंसर निकालने का तरीका क्या होता है, वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है। और ये जो तीसरा केस में बता रहा हूं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके सारे डिजिट सेम हो, और जो सारे डिजिट सेम हो वो सारे के सारे कौन से डिजिट हो, उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके सारे डिजिट सेम हो और वो सारे डिजिट कौन से हो, तो वो आपके 9 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना हो, स्क्वायर करना हो इन सारी संख्याओं का, तो आपको करना क्या होगा वो मैं एक एक करके स्पेशल केस है तो बताते चल रहा हूं, और एक बताऊंगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, आपका आंसर वही आएगा, चाहे जैसे भी आप अप्लाई करके आंसर निकालें। जैसे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालते वक्त, सबसे पहले जो काम करना होता है ऐसी संख्याओं का जब वर्ग निकालेंगे जिसमें सारे डिजिट सेम हो और सारे के सारे 9 हो, जो डिजिट हो वो 9 हो, तो उन संख्याओं का अगर आप निकालते हैं वर्ग, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, 9। सबसे पहले आपको 9 लिखना होगा, और 9 लिखने के बाद आप लिखेंगे कितना, 8। 9 लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, 8।
और 8 लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा 0। ये फिक्स पैटर्न है, आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप सॉल्व करके देखिए रिजल्ट यही आएगा। फिर आपको लिखना होगा 0 और 0 लिखने के बाद लास्ट डिजिट क्या रखना होगा 1। बस कहानी समाप्त, ये हो गया स्क्वायर। अब अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, अगर ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका स्क्वायर निकालना हो, उसके सारे डिजिट सेम हो और वो डिजिट क्या हो 9 हो, तो एक पैटर्न है वो एकदम फिक्स है हमेशा के लिए। सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ये जो 1 है और ये 8 है, 1 और 8 एकदम फिक्स है, वो एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे कि मैं इसको दिखा देता हूं 99 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कुछ ऐसे ही तो करते हैं, एकदम बचपन में जो बेसिक तरीका अप्लाई किया है। 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर, 9 9 जा 81 प्लस 8 89। अगर आप इसको फिर लिखेंगे तो आपको पता है फिर का 9 का मल्टीप्लाई करना है, यही आएगा, एक प्लेस छोड़ करके ऐड करते हैं तो आप देखिए कुछ इसी फॉर्मेट में आएगा आपका आंसर। लास्ट डिजिट 1, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी ओवर, 8 एंड 9 17 प्लस 1 18, 8 8 प्लस 1 9। यानी सबसे पहले 9 आया, फिर 8 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। अगर आप देखेंगे ना किसी में भी सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 0 भी आएगा, लेकिन 9 और 0 के बीच में क्या रहेगा 8 और लास्ट डिजिट 1 रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या स्पेशल है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 9 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 0 लिखना है और 1 लिखना है। 8 केवल 1 टाइम आएगा, केवल एक बार आएगा 8 और केवल एक बार आएगा 1, यानी 8 और 1 आपका केवल एक एक बार आएगा। एक बार आपको 8 लिखना है और एक ही बार आपको क्या लिखना है 1, यानी 8 डबल नहीं रख सकते यहां पर 8 डबल नहीं आएगा, हमेशा 8 एक ही बार आएगा और 1 भी आपका क्या आएगा एक ही बार आएगा, चाहे जिस भी संख्या का इनमें से वर्ग निकालते हैं स्क्वायर करते हैं। लेकिन जो 9 और 0 है ना, जितनी बार 9 आएगा उतनी बार 0 आएगा, यानी 9 और 0 इनकी संख्या क्या होगी इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल टाइम्स आएंगे, यानी 9 अगर दो बार आता है तो 0 भी 2 बार रहेगा। मतलब अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डबल 9 आया फिर 8 आएगा तो डबल 0 आएगा फिर 1 आएगा। अगर आपका यहां 999 आया 8 आएगा तो 000 आएगा 1 आएगा। इनमें से किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको देखिए क्या है इसमें। एक तो मैंने स्पेशल केस में ये बताया कि ये पैटर्न फॉलो होगा, दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 8 तो फिक्स हो गया एक बार आएगा, 1 तो फिक्स हो गया एक बार आएगा, 9 और 0, 9 जितनी बार लिखना है उतनी बार 0 लिखना है तो ये भी फिक्स हो गया। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि 9 लिखना कितनी बार है, जितनी बार 9 लिखना है उतनी बार 0 लिखना है। तो अगर आपको पता चल जाए कि 9 कितनी बार लिखना है तो 0 उतनी बार लिखेंगे और बाकी बीच में 8 होगा और अंत में 1 होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपको बस लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जितने डिजिट होंगे, जितने डिजिट का वो नंबर होगा इस स्पेशल रूल में, जितने डिजिट का आपका वो नंबर होगा उससे एक कम बार आपको 9 लिखना होगा। जितना डिजिट का नंबर होगा, जैसा ये स्पेशल केस है, इन स्पेशल केस में जितनी बार 9 है यहां पर स्क्वायर करेंगे तो उससे एक कम बार लिखना है, और जितनी बार 9 लिखेंगे फाइनल स्क्वायर करने के बाद उतना ही आपको 0 लिखना है। जैसे आप काउंट करिए, यहां पर 9 काउंट करिए कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहां देखते हैं 7 टाइम्स 9 है तो स्क्वायर करने पर जो 9 लिखना होगा कितनी बार लिखना होगा, अगर 9 7 टाइम्स है तो एक बार कम, जितना डिजिट है उससे एक बार कम, यानी इसमें 7 डिजिट है तो एक बार कम लिखेंगे, मतलब कितनी बार लिखेंगे 6 टाइम्स 999, यानी आपका 999 इतना आपने 9 लिखा। फिर क्या लिखना है आपको 8 लिखा आपने, उसके बाद कितना 0 लिखना है, जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार 0, यानी 6 0 लगा दिया, और उसके बाद अंत में 1 लिखना है, 1 टाइम ही लिखना है। तो ये आपका इसका स्क्वायर करने पर आएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए कि अगर इसमें देखें कि इसमें भी वही की स्पेशल केस है और इसमें स्पेशल में कितने डिजिट हैं यहां पर, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आपके डिजिट हैं, और आपको लिखना कितना होगा, अगर 6 डिजिट होंगे तो एक बार कम, यानी आपको 5 टाइम्स 9 लिखना है, 99999 99,999। उसके बाद 8 लिखेंगे और जितनी बार 9 लिखा है उतने 0 रखेंगे, यानी 5 टाइम्स 0 रख लिया और लास्ट में 1, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो
तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितनी बार 9 लिखना है उतनी बार 0 लिखना है। इन दोनों के बीच में केवल एक बार 8 लिखना है और अंत में 1 लिखना है। और आपको पता है जितनी बार 9 उतनी बार 0। 9 कितनी बार लिखना है, तो 9 लिखते वक्त ध्यान रखना है, ये स्पेशल केस है। तो 9 लिखते वक्त आपको कितनी बार लिखना है, जितने डिजिट होंगे 9 और उस नंबर में जितना डिजिट होगा, जितनी बार 9 होगा उससे एक कम। मतलब कि अगर यहां पर स्क्वायर निकालना होता तो हम फाइंड करते हैं कि कितने यहां पर काउंट करेंगे, कितने यहां पर 9 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है। अगर 5 टाइम्स 9 है तो 9 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 टाइम्स 9, फिर क्या लिखा जाएगा 8, और कितनी बार 0, तो 4 टाइम्स 0, क्योंकि 4 टाइम्स 9 लिखा है, 4 टाइम्स 0, लास्ट में 1। इस संख्या का स्क्वायर करना हो जिसमें आपके 4 टाइम्स 9 आ रहे हैं, उनका स्क्वायर करना है, तो कितनी बार 9 लिखा जाएगा, एक बार कम, यानी 3 टाइम्स 9, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 8, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 टाइम्स 0, लास्ट में 1। सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई करना हो तो इसका स्क्वायर का मतलब हुआ 3 अगर डिजिट है सब 999 है और 3 बार है ना, एक बार कम लिखेंगे, मतलब 999, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे 001। सेम प्रोसेस यहां पर देखिए, डबल 9 है, 2 बार 9 है, तो 9 कितनी बार लिखा जाएगा, केवल एक बार, यानी 9, फिर लिखेंगे 8, और जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है। तो ये आपका 99 का भी स्क्वायर आ गया। तो ये 3 तरीके हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने कहा कि, और वैसे तो चल तो रहा है आपका परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज को समाप्त अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। लेकिन ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा स्पेशल केस है तो बीच में भी बता सकता हूं, काफी लंबा टाइम तो नहीं लगेगा होगा। अगर आप ठीक ढंग से समझ लेंगे एक बार ना, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये आपको फिर से पढ़ने की जरूरत होगी कि हाँ इसका कौन सा रूल होगा, लेकिन बस आपको एक बार ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी परसेंटेज की क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।